दुर्योधन के साथ भीष्म और द्रोणाचार्य की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, कुंती ने श्री कृष्ण को जो संदेश दिया था उसे सुनकर महारथी भीष्म और द्रोण ने राजा दुर्योधन से कहा, राजन, कुंती ने श्री कृष्ण से जो अर्थ और धर्म के अनुकूल बड़े ही उग्र और मार्मिक वचन कहे हैं वे तुमने सुने। अब पांडव लोग श्री कृष्ण की सम्मति से वैसा ही करेंगे। वे आधा राज्य लिए बिना शांति से नहीं बैठेंगे। इसलिए तुम अपने माँ बाप और हितैषियों की बात मान लो। अब संधि या युद्ध करना तुम्हारे ही हाथ में है। यदि इस समय तुम्हें हमारी बात नहीं रुचती तो रणांगण में भीमसेन का भीषण सिंहनाद और गांडीव की टंकार सुनकर अवश्य याद आएगी। ये सुनकर राजा दुर्योधन उदास हो गया। उसने मुंह नीचा कर लिया तथा भौहें सिकोड़कर टेढ़ी निगाह से देखने लगा। उसे उदास देखकर भीष्म और द्रोण आपस में एक दूसरे की ओर देखकर बात करने लगे। भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर सदा ही हमारी सेवा करने को तत्पर रहता है। वह कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता तथा ब्राह्मणों का भक्त और सत्यवादी है। उससे हमें युद्ध करना पड़ेगा। इससे बढ़कर दुख की और क्या बात होगी। द्रोणाचार्य बोले, पुत्र अश्वत्थामा की अपेक्षा भी अर्जुन में मेरा अधिक प्रेम है। वह भी बड़ा विनीत है और मेरा बड़ा मान करता है। अब क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेकर पुत्र से भी बढ़कर प्रिय उस धनंजय से ही मुझे युद्ध करना पड़ेगा। इस क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। दुर्योधन, तुम्हें कुरुवृद्ध भीष्म, मैं, विदुर और कृष्ण सभी समझाकर हार गए, परंतु तुम्हें अपने हित की बात सुहाती ही नहीं। देखो, हम तो बहुत दान, हवन और स्वाध्याय कर चुके हैं। हमने धन आदि देकर ब्राह्मणों को भी खूब तृप्त किया है और हमारी आयु भी अब बीत चुकी है। इसलिए हमने तो जो करना था सो कर लिया। किंतु पांडवों से वैर ठानकर तुम्हें बड़ी विपत्ति भोगनी पड़ेगी। तुम्हारे सुख, राज्य, मित्र और धन सभी का सफाया हो जाएगा। अतः उन वीरों के साथ युद्ध करने का विचार छोड़कर तुम संधि कर लो। इसी में कुरुकुल की भलाई है। अपने पुत्र, मंत्री और सेना का पराभव न कराओ।